नमस्कार साथियों। अब आप लोगों के सामने 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन है, उसको हम लोगों को बनाना है। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। कर उतने ही निश्चित हैं जितनी मृत्यु, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। सरकार के पास राजस्व का कोई दूसरा स्रोत नहीं। अधिकांश पब्लिक सेक्टर उपक्रम अक्षमतापूर्वक चलाए जाते हैं। सरकार के बजट संबंधी अपने प्रतिबंध होते हैं। तो आपको अकाउंट का जवाब देना है, ये आंसर हो जाएगा। वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह तो आसान क्वेश्चन है, आप जवाब आसानी से दे सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा केसी नियोगी। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष पर हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो आपको यह बतलाना है कि कौन सा सही नहीं है। 1961 से 66 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो यह सही नहीं है, शुरू वाला ही सही नहीं है। और 8वीं 1992 97 11वीं सही है, पहली ये भी सही है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका काल था 1974 से लेकर के 1979 तक। तो 53 का ए आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कौन सा नियम कहता है कि अगर हम किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं जब अन्य आगत स्थिर हो तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि प्राप्त होने वाला अतिरिक्त आगत में गिरावट आने लगेगी। 54 का जवाब हम लोगों को देना है ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम, ये इसका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, प्रतिफल की आंतरिक दर ब्याज दूरी से कम होनी चाहिए यदि वह फर्म को निवेश करना है। लाभों के वर्तमान मूल्य के लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर बनाती है। गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। फर्म के सभी निवेशों के लिए बाजार ब्याज दर के बराबर होती है। इनमें से कौन सा आंसर होगा? बी आंसर हो जाएगा। 55 नंबर के बाद 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक अव्यवस्था का तत्कालिक संकेत नहीं है पूछा जा रहा है। लाभ में कमी जो है यह नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहद दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा भारत में मुद्रास्फीति। 58 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या होती है? बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, उपादान लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। तो इसमें से आपको बताना है, बी आंसर हो जाएगा। 59 नंबर, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो यह आय वितरण को दर्शाता है, डी। 60 नंबर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? जनगणना 2011 के अनुसार बतलाना है। तो इसमें आपको आंसर जो है वह ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.4 जो है या 25.42 आप कह सकते हैं, यह आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, सीहोर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? वैशाली जिले के जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार जनगणना 2011 के अनुसार। एक ही में 2 क्वेश्चन डाल दिया गया है और आपको बतलाना है, यह ए आंसर हो जाएगा। सीहोर का 1880 और वैशाली का 1717, यह आपको यहाँ पर जवाब है।
62 नंबर क्वेश्चन देखिए, महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का असली नाम कमरुद्दीन खां था। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर ई होगा, कमरुद्दीन खां। 63, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। विदेशिया इनका विश्व प्रसिद्ध है। मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? 64 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है और शिवलाल इसमें नाम आता है। इन्होंने ही इसका चित्रांकन किया था। मगही बोली शैली का जनक किसे कहा जाता है? 65 नंबर क्वेश्चन है और इसमें ई आंसर होगा, क्योंकि विकल्प में नहीं दिया हुआ है, ई है। सुरेश दुबे को मगही बोली या शैली का जनक माना जाता है, सुरेश दुबे। 66, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को किस वर्ष एनआईटी का दर्जा मिला? 2004 में मिला था एनआईटी का दर्जा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी पटना की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर गए थे? तो बिहार के जोगेंद्र शुक्ल राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता थे और उन्हीं से मिलने कई बार गए थे। 69 नंबर क्वेश्चन, हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? हाजीपुर मध्य पूर्व रेलवे का जोन का मुख्यालय है। 70, राज्य में सर्वाधिक गंधक उत्पादन जिला कौन है? सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है? तो ये तो रोहतास में होता है, सी आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन बिहार में कब प्रारंभ हुआ था? द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन बिहार में 1986 से प्रारंभ हुआ था। 72, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है, यह आरा में स्थित है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रस्तावित बैंड बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 73 का जवाब आप दीजिए, भारतीय स्टेट बैंक के पद्म कुमार एम नायर। ए 74, वर्ष 2020-21 के राष्ट्रीय आय के अंतिम आकलनों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प आपको चुनना है। 74 का, तो 74 में आंसर जो है वह बी हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 3, 4, 1, 2, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे कूट से ज्ञात कीजिए। जालियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सतपाल को बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। तो 75 में आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किसली को गिरफ्तार किया गया था, 9 अप्रैल, और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दिसंबर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो उस विकल्प के अनुसार जो है 2, 1, 3 जो है वह आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? 71 और 147। 76 का यही आंसर होगा। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? 77 नंबर क्वेश्चन।
पूना समझौता का उद्देश्य जो था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। 1932 में गांधी और अंबेडकर जी के बीच जो है वह पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। 78 भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण पूछा जा रहा है यहाँ पर। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल में सदस्य थी। तो ई आंसर हो जाएगा यहाँ। 79 नंबर, निम्न में कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो अभी हम लोगों ने उस क्वेश्चन में ही आंसर इसका देख लिया, राम मनोहर लोहिया। 80 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चित व्यक्ति थे जिनका नाम था चर्चिल। 81 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध की जब मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है और यह कुशीनगर में हुआ था। 82 खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। भारत के संदर्भ में 82 का ए नवपाषाण काल यहाँ आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़ जगह हो जाएगा। 83 कौन सुमेलित नहीं है? साथियों, धौलावीरा सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। इन लोगों के नेतृत्व में उत्खनन हुआ था। रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में धौलावीरा की खुदाई जो है वह किया गया था। 84 अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? यह जैन मत का है। अनेकांतवाद को स्यादवाद भी कहते हैं और सप्तभंगी भी कहते हैं। 85 नंबर, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह ग्रंथ कौन है? तो वह ग्रंथ है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है। 86 मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? यह आपको बतलाना है। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीता अध्यक्ष। 87 शक विजेता किसे जाना जाता है? जिसने सकारी की भी उपाधि धारण कर लिया था, और यह तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इन्होंने स्वक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर दिया और सकारी की उपाधि धारण किया था। 88 नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और वह मुस्लिम थे, तो यही आंसर हो जाएगा विकल्प में मुसलमान। 89 निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? साम्राज्य का मंडलम विभाजन, जिला प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य में मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता एवं उचित होना। तो यहाँ पर आप जवाब दे सकते हैं 89 का। हम लोग जानते हैं कि चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन इस विकल्प में नहीं दिया गया है, तो आंसर जो है वह ई हो जाएगा। 90 नंबर, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। 90 का जवाब आपको देना है ए भारत सरकार अधिनियम 1935। 91 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? 91 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम यहाँ आएगा। 92 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? 92 का यहाँ जवाब आपको देना है बी, मौलिक अधिकार जो है वह आंसर हो जाएगा। 93
किसी अपराधी के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 20(3) में यह किया गया है। 94 नंबर, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। किसने कहा था यह बतलाना है? KT शाह ने कहा था। 95, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? पहले मूल कर्तव्य नहीं था और इसका स्वर्ण सिंह समिति इन्हीं के रिपोर्ट पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। 96, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप में, राज्यसभा, लोकसभा, प्रत्यक्ष मतदान से। तो 96 का जवाब दीजिए, अप्रत्यक्ष मतदान से चुनाव जो है वह होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। 97 का D, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह का? 98 हम लोग यहाँ देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह का होता है? 98 का आंसर हो जाएगा D, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा सीधे चुनाव से संपन्न किया जाता है। 99, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। और अंतिम 100 नंबर क्वेश्चन इस सेट का, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। तो साथियों, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, BPSC के लेवल का क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाला गया है। आप लोगों ने बनाया होगा, अच्छा किया होगा, हमें विश्वास है। फिर हम लोग अगला जो सेट बनाएंगे उसमें 101 से शुरू करेंगे और 150 तक हम लोग चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।